हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अबरार और आप देख रहे हैं अबरार आईटी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल एडसेंस और एडीएक्स के डिफरेंस के बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स? अगर हम बात करेंगे इन दोनों में से सबसे पहले किसको रिलीज किया गया था, तो वो है गूगल एडसेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गूगल एडसेंस और एडीएक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको एडसेंस की समझ आ गई तो एडीएक्स ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी। तो एडसेंस के बारे में हम बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, एडसेंस पहले क्या होता था कि एडसेंस आपको कॉस्ट पर क्लिक का पैसा देता था। मतलब अगर आपकी साइट एडसेंस से अप्रूव्ड है तो एडसेंस, जो सबसे ज्यादा एडसेंस मशहूर है वो इसी चीज के ऊपर मशहूर है कि एडसेंस जो है वो सीपीसी के ऊपर सीपीसी पे काम करता था। लेकिन अब जो है वो उसकी अपडेट आई है 2024 के अंदर। वो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन हम आपको पहले ये बताते हैं कि गूगल एडसेंस का असल में काम क्या है। गूगल एडसेंस जो काम करता था वो काम करता था सीपीसी के ऊपर। सीपीसी क्या होता है कि अगर आपकी साइट के ऊपर, आपकी साइट गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड है तो आपने अपनी साइट के ऊपर आर्टिकल के अंदर डिफरेंट जगह पर अपने एड्स लगाए हैं, इन आर्टिकल एड्स हैं। तो जब कोई यूजर आपकी साइट पर आता है तो उसको डिस्प्ले एड्स नजर आती हैं। तो अगर वो उनको एड्स को देखता है, उनका इंप्रेशन काउंट होता है। इंप्रेशन काउंट होता है, अगर उस एड्स पर वो क्लिक करता है, अगर वो यूजर उस एड पर क्लिक करता है तो वो आपका एक क्लिक काउंट हो जाता है। तो बेसिकली जब एडसेंस को स्टार्ट किया गया था तो वो यही चीज थी कि उसको सीपीसी की बुनियाद पर सीपीसी को देखते हुए उसको बनाया गया था कि ताकि कोई भी बंदा अपने ही एड्स, अपना ही कोई भी पब्लिशर अपने ही एड्स देखकर उससे अर्निंग ना करे। तो ये था दोस्तों एडसेंस। लेकिन दोस्तों 2024 में जब से एडसेंस की अपडेट आई है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसने सारे ही एडसेंस अकाउंट्स को सीपीसी से सीपीएम पर कन्वर्ट कर दिया है। सीपीएम क्या चीज होती है? फॉर एग्जाम्पल, अभी वो जो यूजर आपकी साइट पर आता है, पहले क्या होता था कि अगर वो साइट पर आया है, उसने विजिट किया है, इंप्रेशन काउंट हो गया है, उससे आपको जीरो अर्निंग होगी, कोई अर्निंग नहीं होगी जब तक के यूजर आपके एड पर क्लिक नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, अभी एडसेंस ने काफी ज्यादा इनवैलिड क्लिक्स की वजह से एडसेंस ने भी परेशान होकर इस चीज को अपडेट कर दिया है, ताकि एडसेंस दिन ब दिन अपने आप को बेहतर कर रहा है, अपने एडवर्टाइजर्स को बेहतर कर रहा है, ताकि उसके एडवर्टाइजर को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि एडवर्टाइजर अगर पे करेंगे तो उसका भी काम चलेगा। सीपीएम का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर यूजर आपकी साइट पर आया है और उसने इंप्रेशन 1000 इंप्रेशन देखा है, ऐड देखा है आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो उसका फॉर एग्जाम्पल $1 आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा, चाहे वो उस ऐड पर क्लिक करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, ये था एडसेंस की अपडेट के बाद एडसेंस चेंज हो चुका है। अब एडसेंस क्लिक्स के ऊपर पे नहीं करता, अब एडसेंस सिर्फ और सिर्फ सीपीएम पर काम करता है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप यूट्यूब समझ सकते हैं, यूट्यूब का आइडिया ले सकते हैं कि स्किपेबल एड्स आते हैं यूट्यूब वीडियो पे, उसका यूट्यूबर को पैसा मिलता ही मिलता है, चाहे वो उसको कोई पूरा देखे या ना देखे, उसको स्किप कर दे, उसको उसका आरपीएम मिल जाना है उस वीडियो का। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको गूगल एडसेंस की कंप्लीट समझ आ चुकी होगी कि गूगल एडसेंस क्या चीज है। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं, हम आपको बताते हैं गूगल एडीएक्स के बारे में, गूगल एड मैनेजर के बारे में। इन दोनों का सेम ही एक ही नाम है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। गूगल एड मैनेजर के बारे में हम जिक्र करते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि एड मैनेजर मैंने क्यों कहा है, क्योंकि गूगल एडीएक्स को एड मैनेजर भी कहा जाता है और एड मैनेजर को एडीएक्स भी कहा जाता है। उसका शॉर्ट फॉर्म है एडीएक्स। एड मैनेजर बनाया गया था गूगल एडसेंस के बाद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एडेक्स का अप्रूवल लेने के लिए, एडेक्स इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एडसेंस का होना बहुत ही जरूरी है। तो इस वजह से आपके पास सबसे पहले एडसेंस से अप्रूव्ड वेबसाइट चाहिए आपको। अगर आपके पास एडसेंस से अप्रूव्ड वेबसाइट नहीं है तो आप एडीएक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पेमेंट मेथड, उसका सभी कुछ, पेमेंट का जो तरीकाकार है वो सारा एडसेंस का ही इस्तेमाल होता है। सिर्फ उसमें क्या होता है कि गूगल एडीएक्स के एड्स आपकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, गूगल एडीएक्स के एड्स मेजर जो इसका डिफरेंस है, ये बड़े पब्लिशर्स इस्तेमाल करते हैं गूगल एडीएक्स को, जिनका डेली इंप्रेशंस काफी ज्यादा 100K या मिलियंस के अंदर होता है। तो फ्रेंड्स, जिनकी ऑडियंस काफी ज्यादा होती है वो ज्यादातर पब्लिशर्स जो हैं वो एडीएक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका फायदा ये है कि ये आपको एडसेंस की निस्बत
थोड़ा सा ज़्यादा आरपीएम या सीपीएम प्रोवाइड करता है। ये जो एड्स आपकी वेबसाइट के ऊपर जो मेजर इसका डिफरेंस है एडसेंस से, ये एडीएक्स जो है डिफरेंट एड नेटवर्क्स के साथ जुड़ा होता है। डिफरेंट एड नेटवर्क्स के साथ जुड़ा होता है। जो भी एड सबसे ज्यादा पे कर रहा होता है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर शो करवा दिया जाता है, जिससे आपको आरपीएम ज्यादा मिलता है। सो फ्रेंड्स, मेरी नजर में जो एड मैनेजर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि फ्रेंड्स, एडसेंस का तो आप वेबसाइट आप अप्रूव करवा सकते हैं, लेकिन एड मैनेजर के अंदर अगर आपकी वेबसाइट एडसेंस से भी अप्रूव है तो आप इसको एड मैनेजर के अंदर अप्रूव नहीं करवा सकते। आपको किसी ना किसी कंपनी का इस्तेमाल सहारा लेना पड़ेगा। इसका डायरेक्टली अप्रूव आप अपनी वेबसाइट पर बिल्कुल नहीं ले सकते। अगर आपकी वेबसाइट मिलियंस के अंदर ट्रैफिक ला रही है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट मंथली 10 मिलियन से अबव विजिटर्स ला रही है या मिलियंस के अंदर आपकी वेबसाइट ट्रैफिक ले रही है, तो फिर आप डायरेक्ट जीमेल के जरिए गूगल को मेल कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट जो है वो बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम और मुझे डायरेक्ट एड मैनेजर का अकाउंट प्रोवाइड किया जाए। तो आपकी वेबसाइट को एनालाइज करके गूगल आपको डायरेक्ट एड मैनेजर 360 का अकाउंट प्रोवाइड कर देगा। बात की बात है, लेकिन अभी हम जो है वो बिगिनर्स के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको किसी ना किसी कंपनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंपनीज के अंदर फ्रेंड्स काफी ज्यादा एड मैनेजर प्रोवाइड कर रही है इस टाइम कंपनी। उनकी आपको सबसे पहले आपको लिस्ट लेनी है गूगल से कि कौन कौन सी कंपनी एड मैनेजर का अप्रूव दे रही है। उसके बाद आपको उनकी ईमेल करनी है उनको, अपनी वेबसाइट के साथ, वेबसाइट की डोमेन के साथ, अपने एड मैनेजर की आईडी के साथ उनको एक मेल कीजिए अच्छे से बनाकर, अच्छे से लिख के। मेल लिखने के बाद वो आपकी उनका जो मैनेजर है उस कंपनी का, वो आपकी वेबसाइट को एनालाइज करेगा, चेक करेगा। फ्रेंड्स, इसमें आपकी वेबसाइट, आपको दोबारा रिमाइंडर दे दूं कि आपकी वेबसाइट का एडसेंस से अप्रूव होना बहुत ही जरूरी है। आपकी वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव होगी तो फिर ही वो एड मैनेजर के ऊपर शिफ्ट की जा सकती है। जहां एड मैनेजर का डिसएडवांटेजेस हैं वहां पर इसके एडवांटेज भी हैं, क्योंकि एडसेंस के ऊपर अगर आप इनवैलिड ट्रैफिक सेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं से ट्रैफिक, प्रॉक्सी ट्रैफिक बाय करते हैं या बॉट ट्रैफिक भी आ जाती है उसके अंदर, तो आपके एडसेंस के ऊपर एड लिमिट लग सकती है। तो फ्रेंड्स, एड मैनेजर का ये मसला बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी ट्रैफिक कैसी भी है वो अनफिल्ड के अंदर चली जाएगी। अगर वो बॉट ट्रैफिक है या वो ट्रैफिक क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है तो वो अनफिल्ड के अंदर चली जाएगी, ना कि वो आपकी जो है वो ट्रैफिक आपके एड मैनेजर के अकाउंट को नुकसान पहुंचाएगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज थे गूगल एडेक्स के। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी ट्रैफिक काफी ज्यादा है तो आप एडेक्स को इस्तेमाल करें। अगर आपकी ट्रैफिक अभी के अंदर है, मतलब कुछ थाउजेंड्स के अंदर है, तो फिर आप गूगल एडसेंस के ऊपर ही रहें। एडेक्स की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एडेक्स के अंदर आपको कंपनी को भी परसेंटेज देने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एडेक्स का अप्रूवल लेने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाके लिखना है कि कौन कौन सी कंपनीज इस टाइम एडेक्स का अप्रूव दे रही हैं। तो उन कंपनी की आपको मेल लेनी है। मेल लेने के बाद उनको ईमेल करनी है अपनी वेबसाइट डोमेन नेम। फिर अगर उनसे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो एक पर आप अप्लाई ना करें, काफी ज्यादा है। योमडीजी है, मैंगो मीडिया है, ऑलराइट है, काफी ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो इस टाइम एडेक्स का अप्रूवल दे रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इनका विड्रॉल के ऊपर। गूगल एडसेंस और एडीएक्स का विड्रॉ हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गूगल एडसेंस का भी विड्रॉ $100 पर ही होता है और गूगल एडीएक्स का भी विड्रॉ जो है वो $100 के ऊपर ही होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि गूगल एडीएक्स जो है वो गूगल एडसेंस को ही इस्तेमाल करता है, उसकी ही पेमेंट प्रोफाइल को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको एडीएक्स के अप्रूवल के लिए गूगल एडसेंस का होना बहुत ही जरूरी है। इसी वजह से कि उसकी पेमेंट प्रोफाइल भी इस्तेमाल की जाती है और आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, $100 जब आपके अकाउंट में कंप्लीट हो जाएंगे तो आप एडसेंस से भी विड्रॉ ले सकते हैं और गूगल एडीएक्स से भी विड्रॉ ले सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। उम्मीद करता हूँ आपको गूगल एडसेंस और एडीएक्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो गई होगी कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनमें क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से अबरार आईडी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।